हाय एवरीवन। बेस्ड ऑन दी पोल जो मैंने टेलीग्राम पे किया था, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट शुड बी योर 7 मंथ प्लान फॉर यूपी पीसीएस 2024। सो आपके मन में कोई भी डाउट है यूपी पीसीएस 2024 को लेके, तो इस वीडियो के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि वो सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे ना। यहाँ पे 7 मंथ प्लान है। सबसे पहला डाउट यही आता है, आप भी काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होगे यूपी पीसीएस के डेट को लेके कि यूपी पीसीएस प्री मई में होने वाला है या फिर मार्च में होने वाला है। देखो, किसी के पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे भी कहीं से सुनने को मिला कि एक वायरल डेट हो रही है 17 मार्च के करीब की। आपको खुद पता है कि यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशंस की भरमार आती रहती है। पैंडेमिक के बाद ये इन्फोडेमिक है। बट नॉनदलेस जो प्लान मैं आपको बताऊंगा या फिर जो प्लान आप खुद बनाओ, उसमें इस बात का ध्यान रखो कि मान लो बीच में कोई डेट चेंज होता है तो उस हिसाब से आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर पाओ। क्योंकि मान लो एग्ज़ाम मार्च में होता है तो ऐसा नहीं होगा कि मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 महीने पहले पता चलेगा। अगर मार्च में एग्ज़ाम होगा तो कम से कम दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको 3-3.5 महीने पहले ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। एंड आई थिंक कि 3-3.5 महीना एक इनफ टाइम है प्री क्लियर करने के लिए। फॉर नाउ आज के लिए आप ये मान के चल सकते हो कि आपका एग्ज़ाम मई में होगा। बट इसके साथ साथ आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि अगर एग्ज़ाम मार्च में होता है तो मैं अपने प्लान को कैसे मॉडिफाई करूंगा। हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे कि एग्ज़ाम अगर आपका 17 मार्च को हो जाता है, प्रीपोन हो जाता है, तो आपको क्या करना है। इसके बाद सीट्स की बात करें तो इस बार कम से कम 500 प्लस सीटें आएंगी। रिसेंट ईयर में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं। वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो मोटिवेशन रहता है आपके पास, एक फाइट करने का चांस रहता है। एंड ट्रस्ट में, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तैयारी ऊपर नीचे भी है, तब भी आज से आप शुरुआत करके पीसीएस क्लियर कर सकते हो। बट एक कंडीशन ये है कि आपको सफिशिएंट टाइम देना होगा। इस वक्त बात करें तो 2 टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई ट्रैक पे होगी। मैंने 3 मंथ पहले एक 10 महीने का प्लान प्रिपेयर किया था। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पे है, देन प्लीज़ कैरी ऑन। बट मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई ऑफ ट्रैक होगी। सो ऑल ऑफ यू जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको क्या करना है, लेट अस सी। देखो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। और सिलेबस आपको याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप जीएस का सिलेबस बैठ के रट रहे हो। वो आप पढ़ते रहोगे, सिलेबस को बार बार रेफर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी जहन में बैठ जाएंगी। जिनके पास सिलेबस नहीं है वो इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूपी पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है। मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री के भी मेंस के भी। बिकॉज पीवाईक्यू के थ्रू ही आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो एंड जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, एरियाज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेंस के मैंने पीवाईक्यूज़ आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, मैंने उनको जीएस वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। आप उसको भी जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये देखो GS 1 का पेपर है, ये 2018 हुआ। इसके बाद आपको 2019 मिलेगा, देन 2020, इसी तरह आपको 2023 तक का मिलेगा। ये आपका GS 2 हो गया। इसके बाद ये GS 3 है एंड दिस इज़ GS 4। ये आपके GS के पेपर हैं एंड दिस वन इज़ योर एसए पेपर। 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एसए आए हैं, यू कैन फाइंड इट हियर। और प्री के लिए आप चाहे घटना चक्र यूज़ कर सकते हो या फिर यूथ पब्लिकेशन की, जो भी आपको फीजिबल लगे, जो भी अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पीवाईक्यूज़ की बात हो गई। प्री प्लस मेंस, मेंस आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बाकी प्री के लिए आप चाहे यूथ ले लो या फिर घटना चक्र ले लो। प्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। पिछले 5-6 सालों में क्या ट्रेंड रहे हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, किस सेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से आप टाइम एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये देखो यूपी पीसीएस का 2016 से लेकर 2022 तक का ट्रेंड एनालाइज किया है सब्जेक्ट वाइज। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली 2023 का एनालाइज नहीं किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप करें। 2023 के प्री का पेपर उठाना और उसमें देखना कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 से लेकर 2022 तक जो करंट अफेयर का सेक्शन रहा है वो मोटा मोटा सेम ही रहा है, 26, 25, 27, 26, 28, 27, 31। तो जो करंट अफेयर रहा है वो 27 से 30 के बीच में वेरी कर रहा है। हिस्ट्री में देखो, एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों में से सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री की है। 2016 में 11 क्वेश्चन पूछा गया, 17 में 7 आया, 18 में 9, 20 में 7, 21 में 12 और 22 में 10। मॉडर्न के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो होगी मीडिवल हिस्ट्री की। 2016 में 6 पूछा गया, 17 में 3, 18 में 10, 20 में 6, 21 में 5 और 22 में 7। इसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे। ये रहा आपका हिस्ट्री का वेटेज।
नाउ ज्योग्राफी में दो पार्ट है, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे दोनों में मोटा मोटा सेम वेटेज है। 2022 में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन आ गया था, 16 क्वेश्चन, और इंडियन में 10 पूछा था। बट उसके पहले का ट्रेंड देखोगे तो मोटा मोटा सेम है। 2023 में कितना आया है आप यहाँ पे फिल करना। यूपी स्पेशल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता था, और इसी को लेकर जितने भी यूपी के छात्र हैं उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया था आयोग के ऊपर। तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। 2020 में 7 क्वेश्चन आया, 21 में 12, 22 में 9, यहाँ पे 23 में लिख लेना। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस का पैटर्न भी चेंज हो गया है, अब ऑप्शनल नहीं है। पेपर 5 और 6 जो है वो यूपी स्पेशल का है। तो यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो। साइंस में देखो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का है। 2022 में 7 क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले 12 आया, फिर 7, फिर 14। बायो के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो है फिजिक्स की। 2022 में 6 पूछा, उससे पहले 4, 20 में 4, एंड जो लास्ट प्रायोरिटी रहेगी वो केमिस्ट्री की रहेगी। 2022 में 4 पूछा, 21 में 6, 20 में 2। नाउ इकॉनमी का वेटेज पिछले 2 साल से थोड़ा सा कम हुआ है। 2022 में 11 पूछा गया, 21 में 14 पूछा गया, बट उससे पहले काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते थे। फिर भी आप ये कह सकते हो कि इकॉनमी और पॉलिटी जो है यहाँ से आपको 15 से लेकर 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप करंट अफेयर को मिला लोगे तो इसी रेंज में क्वेश्चन पहुँच जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, 20 में 16, 19 में 19। यहाँ से भी आपको 14 से 18 क्वेश्चन मिल जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस चार्ट आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख के टाइम अलॉट करना। इस चार्ट को अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बुक लिस्ट की बात करें तो यूपी पीसीएस की बुक लिस्ट मैंने काफ़ी बार शेयर की है, यू कैन सी हियर। मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बेसिकली जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि एक बार आपका बेस बन जाएगा, एक बार आपका फाउंडेशन अच्छे से बन जाएगा तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स सी कि जो टाइमलाइन आपके पास है, जितना समय आपके पास है, उसमें कैसे आप प्लान करो, कैसे टारगेट करो, सो दैट आपका पीसेस क्लियर हो जाए। एंड बिलीव मी, बहुत हैफेजार्ड मैनर में पढ़ाई मत करो, आराम से पढ़ाई करो, शेड्यूल फॉलो करो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, बशर्ते आप टाइम देने के लिए तैयार रहो। देखो किसी भी गेम का जो सबसे फर्स्ट रूल होता है वो यही होता है कि यू शुड नो द रूल, और इस वक्त इस गेम का रूल यही है कि आपको डेडिकेटेड वे में, एक प्लान्ड वे में अपने टारगेट को अचीव करना है। आपके पास 2 हर्डल है, प्री का है, मेंस का है। प्री में इतने सब्जेक्ट हैं, काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, और उसको ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। 2 चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, एक तो GS4 एथिक्स और दूसरा एसए और हिंदी। ये आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, इसको आप प्री के बाद पढ़ना। प्री के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है इसको ख़त्म करने का, तो इसको अब आप प्री के बाद कंप्लीट करना। जो टाइम बचा है उसमें आपको प्री की सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, एंड प्री के साथ साथ जो टॉपिक्स मेंस के साथ ओवरलैप होते हैं उसको कंप्लीट करना है। आपके पास 7 महीना है, 7 महीने को 2 फेज़ में डिवाइड करो। पहला फेज़ आपका आज से स्टार्ट होगा, 19 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2024 तक 72 दिन आपके पास है। दूसरा फेज़ होगा फेब से लेकर मई तक, जहां आपके पास 100 दिन है। यहाँ मैंने पहला फेज़ जैन तक रखा है। मान लो आपका एग्ज़ाम मार्च में होता है तो आपका पहला फेज़ 19 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होगा, और दूसरा फेज़ आपका जनवरी से लेकर मार्च तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्ज़ाम मार्च में है या फिर मई में है। अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में होता है तो आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आपको पता चल जाएगा, और उसको देखते हुए आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि एक कहावत है ना कि डेस्परेट सिचुएशन नीड डेस्परेट मेजर। तो इस एग्ज़ाम में वही सर्वाइव कर सकता है, वही सक्सीड कर सकता है जो अडाप्ट करना सीख जाए और सिचुएशन को देख के अपने प्लान को मॉडिफाई करना सीख जाए। नाउ पहले फेज़ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, और यहाँ पे जो नंबरिंग दी गई है ना 1, 2, 3, इसी प्रायोरिटी में आपको कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल का वेटेज आपको प्री में भी देखने को मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिलेगा। GS5 में आपको हेल्प करेगा, GS6 में हेल्प करेगा, प्लस प्री में हेल्प करेगा। इसको आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। देखो यूपी स्पेशल कैसे करना है इसकी बात हम आगे करेंगे। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर दोनों को हम अलग से डील करेंगे लेक्चर के लास्ट में। सेकंड वन इज़ पॉलिटी। पॉलिटी आपका GS2 में हेल्प करेगा, प्लस प्री में हेल्प करेगा। 15 दिन में आप पॉलिटी आराम से ख़त्म कर सकते हो। थर्ड इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको मेंस पेपर GS1 में हेल्प करेगा, प्री में तो हेल्प करेगा ही। 15 से 18 दिन इसको देना। फोर्थ वन इज़ ज्योग्राफी। ये GS1 का पार्ट है प्लस प्री, इसको भी 15 से 18 दिन देना। यहाँ पे आप जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे
तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैप का है। जितने भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्री में आते हैं वहाँ पे मोर और लेस हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपको मैप का देखने को मिलेगा। मैपिंग प्लस लोकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप एक बार उसको ग्लांस थ्रू कर लेना और उसके बाद आप ब्लैंक मैप खरीद के खुद चीज़ों को मार्क करना। ज्योग्राफी के बाद द फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिक्स। ये आपको GS 3 में हेल्प करेगा, प्री में हेल्प करेगा। इसको भी आप 15 से 18 दिन देना। जब भी आप मेंस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ रहे होगे तो जो भी टॉपिक्स मेंस के सिलेबस में दिया गया है उस पर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज मेंस के पेपर में डायरेक्टली कीवर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिया गया है ना उसी को उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। लेट मी शो यू। ये देखो GS 3 का पेपर है 2023 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है। ये देखो GS 3 का सिलेबस है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पॉइंट 6 फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखो आप, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग ई टेक टू हेल्प फार्मर्स। ये भी डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, पॉइंट 4। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, गिव योर सजेशन टू रिमूव दिस चैलेंजेस। लैंड रिफॉर्म टॉपिक भी डायरेक्टली मेंशन है, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये भी डायरेक्टली मेंशन है, कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी जेनरिक क्वेश्चन है ये, यहाँ देखो पॉइंट 9 इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये करंट अफेयर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, साइबर क्राइम पे क्वेश्चन आया है, ये भी डायरेक्टली मेंशन है, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो, चाहे GS 2 का बना रहे हो, 3 का बना रहे हो, जो भी कीवर्ड्स आपके सिलेबस में मेंशन है उस पर कम से कम आधे पेज का, 1 पेज का नोट्स प्रिपेयर कर लेना। फॉर एग्जांपल ये देखो GS 1 का पेपर है, ये 2023 का है GS 1। इसमें जो सोसाइटी का सेक्शन है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो रीजनलिज्म एज अ टॉपिक डायरेक्टली आपके सिलेबस में है, यू कैन सी GS पेपर 1 रीजनलिज्म। और जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो देन जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल ये इंडियन सोसाइटी के नोट्स हैं, यहाँ पे देखो रीजनलिज्म टॉपिक, इतने डायमेंशन है जो आपको कवर करने हैं। फीचर ऑफ रीजनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ रीजनल मूवमेंट, टाइप ऑफ रीजनलिज्म, फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, मेजर टू एड्रेस रीजनलिज्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ बेसिकली इम्पैक्ट पूछ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। एंड लेट मी शो यू कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट क्वेश्चन में हिंड्रेंस पूछा था तो यहाँ पे आप नेगेटिव इम्पैक्ट करोगे। कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, रिसोर्स डिस्पैरिटीज, इंटरफेरेंस विथ नेशनल पॉलिसीज, फ्रेगमेंटेड डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। सो दीज आर द हिंड्रेंस दैट रीजनलिज्म पोजेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो फेज़ 1 को ऐसे टैकल करना है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में होता है तो दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद आपकी पढ़ाई जो है वो प्रीलिम सेंट्रिक हो जाएगी। बाय प्रीलिम सेंट्रिक आई मीन कि आप मेंस के हिसाब से नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, आप मेंस के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव चीज़ें या फिर एनालिटिकल चीज़ें नहीं पढ़ोगे। जो भी प्री फोकस पढ़ाई होगी, फॉर एग्जांपल घटना चक्र, मेरे 1 लाइनर नोट्स, इन सब चीज़ों पे अपना फोकस शिफ्ट कर दोगे। फेज़ 1 के बाद फेज़ 2, फेज़ 2 में जो भी चीज़ें पहले पढ़े रहोगे उसको रिवाइज करोगे। सेकेंड थिंग इज़ जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है लाइक साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसको आप पढ़ोगे। मैंने इसको फेज़ 2 में इसलिए रखा है बिकॉज साइंस एनवायरनमेंट आप इजीली ख़त्म कर सकते हो थ्रू घटना चक्र, उसके बियॉन्ड आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं, तो इसको आप फेज़ 2 में रखना। एंड द लास्ट थिंग इज़ आप मॉक पेपर्स लगाना। ये रहा आपका फेज़ 2 का प्लान। नाउ करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आपको लास्ट के 1 ईयर का पढ़ना है। यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ UPPCS की तैयारी कर रहे हो तो विजन IAS बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। उसके जगह मंथली के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो। लास्ट में एक आई दृष्टि आता है ईयरली मैगजीन, उसको पढ़ लेना। इस 1 ईयर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लास्ट का 6 मंथ। अगर आप फर्स्ट के 6 मंथ नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं बच रहा है, देन इट्स ओके, इसको छोड़ देना। जो मेजर न्यूज़ है सिर्फ ग्लांस थ्रू कर लेना, बट लास्ट का 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में होता है तो अगस्त से लेके फेब तक पढ़ना, एग्ज़ाम आपका मई में होता है तो अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल तक पढ़ना। सोर्सेज मैंने बता ही दिया है, एक ईयरली मैगज़ीन जो कि आई हिस्ट्री आएगी और एक मंथली मैगज़ीन। कोई भी मैगज़ीन ले सकते हो, चाहे घटना सार लो, परीक्षा मंथन लो, प्रतियोगिता दर्पण लो, कोई इशू नहीं है। जो भी मैगज़ीन अच्छी लगे आप ले लेना और आपको बीच बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जन फेब में सारी मैगज़ीन उठा के लाना, 1-2 हफ्ते में ये 6 महीने का न्यूज़ कंप्लीट कर लेना एंड हो जाता है कंप्लीट। नाउ यूपी स्पेशल जब भी आप पढ़ रहे हो तो फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स, प्लेसेस, यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप यूपी स्पेशल का पेपर देखोगे जो मेंस का हुआ है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेंटर के लिए पढ़ते हो उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके स्टेट के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ये 2023 का यूपी स्पेशल का पेपर है, पेपर 5। यहाँ देखो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन यूपी। यहाँ पे एडवोकेट जनरल पूछा है तो आप ये लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ोगे, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पूछा है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन यूपी, थ्रो लाइट ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। यहाँ पे नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में पूछा है। मोटा मोटा आपको भी आइडिया होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में लिख सकते हो, कास्ट बेस्ड लिख सकते हो, पॉपुलिस्ट मेजर लिख सकते हो, लोकल इशू को उठाते हैं वो लिख सकते हो। बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूपी का टच देना होगा। मतलब यूपी की जो पार्टीज़ हैं लाइक बसपा हो गया, सपा हो गया, अपना दल हो गया, निषाद पार्टी हो गया, उनका नाम मेंशन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के बारे में पूछा है। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेजेस बताने हैं, क्या स्टेजेस है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ जीपीडीपी। फोर्थ देखो, टूरिज्म के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन भी जेनरिक क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया, कल्चरल टूरिज्म हो गया। यहाँ पे आप वाराणसी, आगरा, अयोध्या का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हिंदूज के लिए वाराणसी, मथुरा, अयोध्या हो गया। बुद्धिस्ट के लिए सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया। प्रसाद स्कीम को मेंशन कर सकते हो, स्वदेश दर्शन को मेंशन कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आप दुधवा नेशनल पार्क को मेंशन कर सकते हो, कतरनिया घाट को मेंशन कर सकते हो। फेस्टिवल टूरिज्म मेंशन कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ब्रज की होली, कुंभ मेला। तो यूपी स्पेशल में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपका नहीं लगेगा। बस यूपी का टच देने के लिए आपको नेम, प्लेसेस, यूपी की स्कीम, यूपी की पॉलिसी थोड़ी याद करनी होंगी। नेक्स्ट मैंने प्री स्पेसिफिक की बात कर ही ली है। जब भी आप प्री स्पेसिफिक मोड पे जाओगे तो आप फोकस करना घटना चक्र पे, और अगर आपके पास 1 लाइनर नोट्स है तो आप 1 लाइनर पढ़ना। दोनों में से कोई एक ही पढ़ना, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी डाउट मुझे ये भी आते हैं कि जिनके पास 1 लाइनर नोट्स है उनको घटना चक्र रेफ़र करनी है कि नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 1 लाइनर पढ़ रहे हो तो आप घटना चक्र स्किप कर सकते हो ना। इसके बाद 2 डाउट और हैं। जो लोग आरओ और पीसीएस की तैयारी साथ में कर रहे हैं वो क्या करें, एंड द सेकंड इज जो लोग पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं वो लोग क्या करें। देखो जो आरओ और पीसीएस की कर रहे हैं उनको तो कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक हिंदी आरओ में अलग से आता है वो आपको पढ़ना है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। 6 टॉपिक है, आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। जो लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी साथ में दे रहे हैं उनके लिए डलमा है, बिकॉज यूपीएससी में ऑप्शनल है बट यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल है। यहाँ देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, यूपीएससी है या फिर यूपी पीसीएस है। जो भी आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे एज़ कम्पेयर टू जो आपका प्लान बी रहेगा। प्री की बात करें तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी पीसीएस के लिए सिर्फ घटना चक्र पढ़ सकते हैं या तो मेरी 1 लाइनर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेंस में कि ऑप्शनल को फोकस करें या फिर यूपी स्पेशल, तो मैंने आपको अभी दिखाया कि आपको यूपी स्पेशल का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका यूपीएससी फोकस है तो आप यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास समय बहुत कम बचेगा, बिकॉज ऑप्शनल खुद इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। बट फिर भी जो तरीका मैंने आपको बताया है यूपी के क्वेश्चन को टैकल करने का, उस हिसाब से बहुत से क्वेश्चन आपके टैकल हो जाएंगे। बस मेंस से पहले आप यूपी का करंट अफेयर पढ़ लेना, प्लस एक बेसिक नॉलेज ले लेना, स्पेशली इकॉनमी और हिस्ट्री का। और जब भी पढ़ना तो इन पॉइंट्स पे फोकस करना। नाउ आई होप कि यूपी पीसीएस को लेके जितने भी डाउट आपके मन में होंगे वो सारे रिजॉल्व हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।